नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों एक बड़ी अपडेट है आप सबके लिए, बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर। वो क्या है, वो ये है, कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो 3 बड़े एक्सचेंजेस हैं उनको बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उनको बैन कर दिया है। और अगर हम बात करते हैं प्ले स्टोर पर, तो प्ले स्टोर पर भी वो ओपन नहीं हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन तीनों के नाम कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है बिटगेट, एक है बायबिट और एक है बिटमार्ट। तीनों ही बड़े एक्सचेंजेस हैं, बड़े नाम हैं, आप इन सबको जानते हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके भी इन पर वॉलेट बने हुए हो। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये बैन कर देंगे तो अब क्या होगा, यदि आपका फ़ंड यहाँ पर पड़ा हो तो उसका क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं बिटगेट को लेकर, सबसे पहले बिटगेट को आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो गूगल पे मैं इस समय हूँ। तो बिटगेट पर यहाँ पर मैं जब इसको ओपन करने का प्रयास करूँ तो ये ओपन नहीं हो पा रहा है। आप देख पा रहे हैं, लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दूसरा जो है बायबिट है, बायबिट को अगर मैं ओपन करने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं, मैं डालता हूँ गूगल के ऊपर बायबिट, तो मैंने बायबिट डाल दिया, तो देखिए बायबिट आ चुका है। तो बायबिट.com पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं मुझे लेके तो गया है। आप देखते हैं ओपन होगा नहीं होता है, देखिए ये ओपन नहीं हो रहा है। अभी जो आपको दिखा रहा था वो इसलिए दिखा रहा था क्योंकि जो यदि आपके मोबाइल में कोई ऐप वगैरह ऑलरेडी डाउनलोड होगी तो आपको वो ओपन हो जाएगी, अभी भी चल रही होगी। लेकिन जो अगर आप इसको डायरेक्टली यूआरएल को ओपन करते तो वो ओपन नहीं होगा। आप इस तरह देख पा रहे हैं, देखिए कुछ सेकंड्स हो चुके हैं लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो यूआरएल है उसको बैन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो तीसरा एक्सचेंज है उसका नाम है बिटमार्ट। तो बिटमार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं एक बार ओपन करके। लाइव में आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, कोई ये नहीं है कि बाद में आपको देखना पड़ेगा या मैं कुछ बाद में करके देखूं, तो वो नहीं है कुछ भी। यहाँ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। बिटमार्ट में मैंने क्लिक किया, इसको भी देख लेते हैं ओपन हो रहा नहीं हो रहा। तो ये भी ओपन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ सेकंड्स यहाँ पर हो चुकी है और आप देखते हैं 2-4 सेकंड और देखते हैं ओपन नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यूआरएल बंद कर देंगे, ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो इट मीन्स कि इंडिया में इनको बैन कर दिया गया है। अब मैं चलता हूँ प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर पर जाकर भी आपको एक बार दिखा दूँ कि वहाँ पर क्या ये ओपन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बिटमार्ट डाला तो बिटमार्ट आप देख सकते हैं लुकिंग फॉर बिटमार्ट बायबिट एंड क्रिप्टो, यानी कि दिस ऐप इज़ नॉट अवेलेबल लिखा आ गया साफ साफ, यानी कि इसको यहाँ से भी हटा दिया गया है। अब मैं दूसरा यहाँ पे डाल देता हूँ आपका बिटमार्ट हो गया, तो मैं डाल देता हूँ बिटगेट। बिटगेट को मैं ओपन करता हूँ तो देखिए बिटगेट भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। नीचे बिटगेट वॉलेट है लेकिन बिटगेट का यहाँ ओरिजिनल जो ऐप है वो नहीं नज़र आ रहा है। ये तो नीचे वॉलेट आ गया। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर, तो वो हो गया आपका बायबिट। तो बायबिट को ही मैं डाल के देखता हूँ एक बार यहाँ पर। तो बायबिट को मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हैं बायबिट भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, वो भी हट चुका है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको गवर्नमेंट बंद करती जा रही है, बड़े बड़े एक्सचेंज को बंद करती जा रही है। इट मीन्स दोस्तों क्या है कि अभी क्या होने वाला है, जो आपका फ़ंड है वो उसको लेकर के आप बड़े परेशान होंगे तो कि अब उन फंड का क्या होगा। तो फ़ंड के ऊपर हम बात करते हैं तो फंड में ये है कि जो आपके पास ऑलरेडी पहले से यदि आपके पास इंस्टॉल्ड हैं तीनों ऐप या तीनों में से कोई भी ऐप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप उसको यूज़ कर पा रहे होंगे, अभी भी ओपन हो रही होगी। दूसरी बात ये करते हैं कि जो आपका फ़ंड है वो बिल्कुल सेफ रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले बाइनेंस को ही बंद कर दिया गया था, कुकॉइन को ही बंद किया गया था, लेकिन FIU में जैसे ही इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया तो वो दोबारा से रीओपन हो गए। और रही बात आपके फ़ंड की, फ़ंड भी आपका एज इट इज़ वहाँ पे शो हो गया। इट मीन्स अगर गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है तो ये इसलिए किया है ताकि FIU में अपने आप को रजिस्टर करा लें। जैसे ही FIU में रजिस्टर कराएंगे फिर से ओपन हो जाएंगे और ओपन होने के बाद आपका जो फ़ंड है वो एज इट इज़ आपको नज़र आ जाएगा। तो अभी कोई घबराने और चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी क्या है कि जो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं। बाकी जैसे इनका रजिस्ट्रेशन FIU के साथ हो जाएगा तो फिर से ऐप ओपन हो जाएंगी, तो कोई चिंता और घबराने वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है कि ये भी, क्योंकि बड़े एक्सचेंजेस हैं और इंडियन जो यूज़र्स हैं वो ऑब्वियसली इनके लिए बहुत अहमियत रखते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंस रखते होंगे, तो इसलिए ये वापस कम बैक करेंगे जैसे बाइनेंस ने और कुकॉइन ने किया है। तो ये अगर वापस आएंगे ही आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इनको पता है कि इतने बड़े यूज़र्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो इसलिए आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी इसको वेट कीजिए। जैसे ये FIU के साथ रजिस्टर करेंगे तो आप फिर से अपने फंड को वापस देख पाएंगे। तो अभी के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलेंगे नई न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।